इस वीडियो में हम आपके सामने कुरान मजीद के बारे में दी जाने वाली तारीख की एक निहायत चौंका देने वाली गवाही पेश कर रहे हैं, और वो है प्रोफेसर गैरी मिलर की गवाही। मुमकिन है आप पहले ही इस रियाजी और मंतिक के प्रोफेसर के बारे में हमारी शेयर की गई वीडियो देख चुके हों, जो पहले एक ईसाई मिशनरी थे। उन्होंने कुरान मजीद का मुताला सिर्फ एक ही मकसद के तहत शुरू किया था, इसमें गलतियां तलाश करना और उन्हें दुनिया के सामने बेनकाब करना। लेकिन कई महीनों की गहरी तहकीक के बाद जो कुछ उन्होंने दरियाफ्त किया, उसने उनके तमाम अकायद को हिला कर रख दिया, क्योंकि उन्हें कुरान में तजादात नहीं मिले, बल्कि ऐसे ताकतवर दलाइल और शवाहिद मिले जो किसी इंसान की तख्लीक नहीं हो सकते। इस किस्त में डॉक्टर गैरी मिलर कुरान की अजमत का एक ऐसा आखिरी और फैसला कुन सबूत पेश करते हैं जो बड़े से बड़े शकूक रखने वालों को भी खामोश कर देता है। ये सबूत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सख्त तरीन दुश्मन अबू लहब के वाक़े से लिया गया है। अबू लहब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे शदीद मुखालिफीन में से था। वो हर मुमकिन तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता, आपका मजाक उड़ाता और आपके पैगाम को कमज़ोर करने की कोशिश करता था। लेकिन फिर एक गैर मामूली बात पेश आई, ऐसी बात जो इंसानी अक्ल को चैलेंज करती है, और इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि कुरान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम है। ये वाक़या नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आज से 1400 साल पहले लोगों पर गहरा असर छोड़ गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे जिनका लक़ब अबू लहब था। ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद नफ़रत करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात से दुश्मनी रखता था। वो शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करता और अगर देखता कि आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो इंतज़ार करता कि वो दोनों जुदा हो जाएं। फिर वो उस शख्स के पीछे जाता और उससे कहता, मोहम्मद ने तुमसे क्या कहा? जो भी उसने कहा है वो झूठ है। अगर मोहम्मद ने दिन कहा है तो वो रात है, अगर उसने सियाह कहा है तो वो सफ़ेद है। यानी जो बात मुसलमान कहता, अबू लहब उसकी बिल्कुल उलट बात कहता। यही उसकी सोच और रविश थी। कुरान में एक छोटी सी सूरत है जिसे सूरत अल-लहब कहा जाता है। इस सूरत में उस शख्स के बारे में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो कभी नहीं बदलेगा और उसे जहन्नम की आग में जलना होगा। यही वो नुक्ता है जहां इस मिसाल की हैरत अंगेज ताकत सामने आती है। अबू लहब की मौत से तकरीबन 10 साल पहले अल्लाह ताला ने सूरत अल-मसद नाजिल फरमाई, जिसमें उसके अंजाम का साफ ऐलान कर दिया गया। इसमें यह नहीं कहा गया कि अगर वो तौबा करे तो बच सकता है, बल्कि साफ लफ्जों में कहा गया कि अबू लहब जहन्नम की आग में जाएगा। यानी कुरान ने ऐलान कर दिया कि अबू लहब कभी इस्लाम कबूल नहीं करेगा और हमेशा के लिए हलाक हो जाएगा। मुसलमान अबू लहब के पास जाते और उससे कहते, क्या तुम जानते हो कि हमारी किताब कुरान में ये नाजिल हो चुका है कि तुम कभी मुसलमान नहीं बनोगे? 10 साल तक ये बात इससे कही जाती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अब सोचने की बात यह है कि अबू लहब की सिर्फ एक हरकत, सिर्फ एक जुमला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दावत को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। सिर्फ ये कहना, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, चाहे वो ये बात मुनाफ़क़त से कहता, चाल के तौर पर कहता या मजाक में ही क्यों ना कहता। इतना कहना ही कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को झुटलाने के लिए काफ़ी था। लेकिन अबू लहब ने ऐसा कभी नहीं किया। 10 साल तक अपनी शदीद नफ़रत, मुसलसल दुश्मनी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित करने के जुनून के बावजूद अबू लहब वो चंद अल्फाज कभी न कह सका। गोया वो इससे आजिज था, जैसे कोई आला ताकत उसे ऐसा करने से रोक रही हो। अब सवाल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि दुश्मन जरा सी लग़ज़िश के मुंतज़िर हैं ताकि आपकी नबूवत को झुटला सकें। दुनिया में कौन सा इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने खिलाफ हथियार देगा? यकीनन कोई नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, न सादगी में बल्कि मुकम्मल यकीन के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जो अल्फाज आप पहुंचा रहे हैं वो आपके अपने नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हैं और उन्हें कभी झुटलाया नहीं जा सकता। ये वाकया सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं
بلکہ آج بھی زندہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کوئی انسان اپنے دشمن کے انجام کی پیشگوئی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس بات پر مکمل یقین نہ رکھتا ہو کہ یہ سچ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اسی لیے یہ سورت قرآن کے الہامی ہونے کے بے شمار واضح ثبوتوں میں سے ایک ہے، ایسا ثبوت جسے قیامت تک کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔